ओम साई राम। मैं तनिष्का पंडित। मैं कोलकाता से आई हूँ। मैं जब 3 साल की थी तब से मैं साईं बाबा के साथ जुड़ी हूँ, मेरे बाबा के साथ। आज मैं आप सभी को एक ऐसी लीला सुनाऊंगी जो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। मुझे बचपन से हार्ट का प्रॉब्लम है। मेरा एक ब्लॉकेज है, 2 छेद है। मैं जब पैदा हुई थी तब डॉक्टर ने मम्मी को बता दिया था कि मेरा ऑपरेशन बहुत मेजर होगा। तो मैं जब धीरे धीरे बड़ी होंगी फिर जाके मेरा ऑपरेशन होगा। तो मैं बड़ी हुई। मैं जब 3 साल की थी तब मेरा बहुत क्रिटिकल कंडीशन हुआ। तो मेरे मम्मी पापा मुझे कोलकाता के पीजी हॉस्पिटल में लेके गए चेकअप के लिए। तो पीजी हॉस्पिटल में मुझे एडमिशन दे लिया गया था। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपने मम्मी के साथ बैठकर खेल रही थी। जनरल वार्ड था, यहाँ भी पेशेंट, सभी के साथ थी। मेरा अपना कोई पर्सनल केबिन नहीं था। तो क्या हुआ, वो गेट के सामने से एक अंकल और एक आंटी मेरे तरफ आ रहे, जैसे लग रहा है मेरे साईं मेरे पास आ रहे हैं। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी वो देखो, हमसे मिलने आ रहे हैं, मेरे साईं मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो मैं बहुत छोटी थी, मम्मी मुझे डांटी, चुप कर, डॉक्टर अंकल अभी इंजेक्शन लगा देंगे, चुप करके बैठ। मैं चुप हो गई। वो अंकल आंटी मेरे पास आए, इधर भी पेशेंट, कहीं नहीं गए, सिर्फ मेरे पास आए। आकर मेरे मम्मी के हाथ में एक ऊदी और कुछ फूल और भी बहुत कुछ दिए थे, वो उतना याद नहीं है, मैं तो बहुत ही छोटी थी। देकर बोले बच्ची को लेके जाओ साईं के पास, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई भी फिक्र की बात नहीं है। मम्मी तो हैरान होकर उनके तरफ देख रही है, देखकर बोली कि कैसे जाए साईं के पास हम। तो वो आंटी एक पेपर पर सब कुछ लिख दी कि कैसे जाना है। तो हम लोग शिरडी आ गए। तो उसके बाद वो 3 साल उम्र में हम लोग शिरडी आ गए। आने के बाद तब से आज तक मैं पूरा ठीक हूँ। मेरे बाबा के लिए मैं पूरा ठीक हूँ, मेरे साईं की कृपा से मैं पूरा ठीक हूँ। फिर एक बार ऐसा भी हुआ, ये कुछ दिन पहले का बात है, 15 अगस्त को हम लोग का साईं नगर शिरडी ट्रेन था। पूरा कॉन्फर्म हो गया। हम लोग हर साल में 2 बार आते हैं, तो 2 बार आकर भक्त निवास में रुकते हैं, वहीं पर हम लोग रुकते हैं। तो यहाँ पर भक्त निवास में रूम भी कंफर्म हो गया, ट्रेन का टिकट भी कंफर्म हो गया। 15 अगस्त को सुबह दोपहर 2 बजे हम लोग का ट्रेन था। 15 अगस्त के 10 दिन पहले अचानक से रात को 2 बजे मेरे मम्मी के पास मैसेज आया कि ट्रेन कैंसिल हो गया। तो मेरी मम्मी, वो रात 2 बजे उठ गए, हम सब भी उठ गए। उठकर मम्मी बोल रही है कि हम लोग का ट्रेन कैंसिल हो गया। तो हम सब बहुत उदास हो गए थे, मम्मी तो रो रही थी। लेकिन मुझे लग रहा है ना, मेरा बाबा हमको बोल रहे कि तुम आओगी, तुम शिरडी आ रही हो। मैंने मम्मी से बोला, वो रात 2 बजे मैंने बोला, मम्मी आप टेंशन क्यों लेती हो, क्यों लेने का टेंशन, हम लोग तो शिरडी जा रहे हैं ना, हम लोग शिरडी जाएंगे। लेकिन मम्मी तो बहुत उदास थी। तो मम्मी हमको डांटी बहुत कि तू चुप कर, क्या बोल रही है तू, ट्रेन कैंसिल हो गया और हम लोग जा सकेंगे। मम्मी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे विश्वास था मेरे बाबा पर कि हम लोग शिरडी जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, 2-3 दिन बाद रात के 3 बजे मेरे मम्मी को सपना आया कि बाबा बोल रहे हैं मम्मी को व्हाइट कलर का ड्रेस देने, सादा रंग का वस्त्र दान करने बोले। तो मम्मी उठकर मेरे पापा को बोली कि साईं ने मुझे बताया कि व्हाइट कलर का ड्रेस मुझे दो। तो पापा बोले सपना होगा, सो जाओ। तो ये बात हमको पता नहीं था, मैं सो रही थी, रात के 3 बजे मैं सो रही थी। अचानक कुछ देर बाद वो सुबह 5 बजे मुझे सपना आया, बाबा मेरे पास आए, एक व्हाइट कलर का लाइट जो मेरे चारों ओर घूम रहा है, घूम के एक ही बात बोल रहा है, मुझे व्हाइट कलर का ड्रेस दो और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है होने दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं 5 बजे उठ गई डर के मारे। उठ के मम्मी को चिल्ला के बुलाई कि मम्मी मुझे बाबा बोल रहे हैं कि व्हाइट कलर का एक तो ड्रेस दो और तुम शिरडी आ जाओ, जो हो रहा है होने दो।
तब मुझे मम्मी बोली, मुझे भी सुबह 3 बजे, रात के 3 बजे मुझे भी साईं ने ऐसे सपना दिया। फिर क्या हुआ, उसके कुछ दिन बाद 15 अगस्त के 8 दिन पहले मम्मी को आज़ाद हिंद का जो ट्रेन है, आज़ाद हिंद ट्रेन, उसका टिकट मिल गया, लेकिन 112 वेटिंग लिस्ट। अब हमारे साथ मेरे 75 ईयर्स ओल्ड के नाना जी भी है, इधर दिखा रहा है कि 112 वेटिंग लिस्ट। 15 अगस्त को जब हम लोग हावड़ा टू कोपरगांव आएंगे, तो हम लोग हावड़ा में बैठे हुए हैं, ट्रेन आएगा रात को 10 बजे। तब हावड़ा में बैठ के हम लोग का सीट कंफर्म हो गया है, अचानक से सीट पूरा कंफर्म हो गया। तो हम लोग फिर ट्रेन में चढ़े, अच्छा सीट मिला। मेरे 75 ईयर्स ओल्ड के नाना जी को कुछ भी तकलीफ नहीं हो, हम लोग बहुत अच्छा आ गए, बहुत अच्छे से आ गए थे। तो फिर उसके बाद यहाँ शिरडी में आए, शिरडी में आकर सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे साथ फिर एक बार मुझे पता चला कि मेरे बाबा हैं, मेरे साईं हैं। और एक बात तो है, और एक भी प्रूफ हमको मिल गया कि जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा। यही सच है और यही प्रूफ हो गया मेरे पास। फिर और ये जो हमारा साईं लीला परिवार है, ये साईं लीला परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे मेरा जीवन का ये जो लीला है यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया है। मेरे यहाँ पर फैमिली है, मेरे मम्मी पापा, छोटी बहन है, मेरे नाना है, मेरे मामा जी भी है, वो कोलकाता में मामा जी है। मेरे मामा जी के वजह से मैं सब कुछ हूँ। बचपन में मैं जब हुई थी तब मेरे मामा ने मुझे बड़ा किया, मेरी मम्मी ऑफिस चली जाती थी। तो मेरे मामा कोलकाता में, मामा को तो बहुत मिस कर रही हूँ। मामा यहाँ रहते तो आज मेरा ये इंटरव्यू देख सकते हैं, तो देखे हैं उन्होंने, वो बहुत खुश है। तो और मेरे साईं लीला परिवार है, मेरे साईं लीला में फैमिली मेम्बर है। ये साईं लीला के वजह से मैं घर बैठकर शिरडी आ सकती हूँ, बार बार मैं शिरडी आ सकती हूँ। मेरा सुबह से मेरा घर में साईं लीला ही चलता है। और मेरे साईं को मैं जब भी सुबह को फर्स्ट में टीवी खोलती हूँ, मैं एक ही बात साईं से पूछती हूँ कि साईं आप कैसे हो, साईं आप ठीक हो ना। क्योंकि हम साईं भक्त क्या करते हैं, यहाँ साईं के पास आकर बोलते हैं, कोई अपना प्रॉब्लम्स बोलता है, कोई बोलता है मुझे बंगला दे दो, कोई बोलता है मुझे गाड़ी दे दो, कोई बोलता है मुझे पैसा दे दो, लेकिन कोई साईं को नहीं पूछता कि साईं आप कैसे हो, साईं आप ठीक हो ना। कोई नहीं बोलता है, लेकिन मैं बोलती हूँ सुबह उठकर कि साईं आप कैसे हो। मैं टीवी में देखकर टीवी से बात करती हूँ कि साईं आप कैसे हो। तब मेरी मम्मी बोलती है टीवी से क्यों बात करती है, लेकिन टीवी में मेरे साईं है, मेरे बाबा मुझे देख रहे हैं, मेरा परिवार है, मेरा साईं परिवार, साईं लीला टीवी है। और मेरा सबसे खास परिवार, मेरा सबसे खास साईं परिवार मेरी प्यारी सोनाली आंटी, उनके वजह से मैं आज यहाँ पर आ सकी हूँ। और उन्हें भी बहुत बहुत शुक्रिया, साईं लीला टीवी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये सब कुछ मेरे बाबा के लिए ही हूँ। मेरे बाबा मेरे फ्रेंड है, मेरे बाबा मेरे सब कुछ है। आज मैं जो इतनी बड़ी बीमारी में हूँ, मुझे कुछ लगता ही नहीं है कि मेरे अंदर कोई बीमारी है। मुझे बस एक ही चीज़ लगता है, मेरे बाबा ने मुझे कहा कि तू ठीक हो जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे ये यकीन है कि मुझे ऑपरेशन का भी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे बाबा मेरे पास है। और मेरे बाबा मेरे दोस्त है, क्योंकि मेरा कोई इंसान दोस्त नहीं है। मेरे बाबा और ये स्ट्रीट डॉग, वॉइसलेस फ्रेंड्स, यही मेरे सब कुछ है। क्योंकि मेरे जो इंसान फ्रेंड है वो बहुत सेल्फिश है, उन्हें लगता है मैं पागल हूँ, मैं उनके जैसे नहीं हूँ, मैं स्ट्रीट डॉग से बात करती हूँ, ये सब लगता है। लेकिन मेरा अगर ओरिजिनल फ्रेंड है, मेरा अगर रियल ऑनेस्ट फ्रेंड है, तो मेरे बाबा है और मेरे स्ट्रीट डॉग्स है, वॉइसलेस फ्रेंड्स। मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने बाबा के वजह से ही हूँ। आप सभी मेरे लिए प्रे करिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और पूरा फिट हो जाऊँ, मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आओ साईं।
मेरे साईं मेरा विश्वास।